नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा केसरवानी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि घर बैठे कैसे अपनी बहुत सारी सरल से सरल और कठिन से कठिन बीमारियों का इलाज अपने हथेलियों पर और पैर के तलुओं पर सरलता से हम कर सकते हैं। ये थेरेपी है सुजोग बॉडी करेस्पॉन्डेंस एक्यूप्रेशर के अंतर्गत, जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें की उपचार पद्धति बहुत ही सरल है, जिसमें कि कोई भी बीमारी का हमारा हथेलियों पर और पैर के तलुओं पर विभिन्न बिंदु हैं। सुजोग का मतलब ही है कि सु हाथ और पैर, बॉडी का पूरा करस्पॉन्डेंस हमारे दोनों हथेलियों पर और दोनों पैर के तलुओं पर उसकी लोकेशन होती है। बस हमें जा कर के बीमारी के हिसाब से उस बॉडी करेस्पॉन्डेंस पर प्रेशर देना है, और प्रेशर देने से उसमें स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी एनर्जी का ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में कोई भी एनर्जी का जो भी ब्लॉकेज हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है तो फिर ब्लॉकेज आ जाता है। इसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो इस तरह से जब भी हम उस स्थान पर जा कर के प्रेशर देते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, तो एनर्जी का प्रॉपर फ्लो होने लगता है और कोई भी बीमारी होती है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। अब है ट्रीटमेंट के आधार पर भी हम देखेंगे कि कोई भी समस्या, अगर नई समस्या होती है तो बहुत जल्दी हमको 1-2 दिन में ही रिलीफ मिल जाएगा। तो कोई समस्या अगर बहुत पुरानी है, जटिल है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कि जिसके लिए हम प्रतिदिन अगर 2 से 3 मिनट तक डेली 3 से 4 बार उसमें जा कर के प्रेशर देते हैं। खाना खाने के बाद तुरंत बाद प्रेशर बस नहीं देना है, इसका ध्यान देना है। नॉर्मल इस तरह से लकड़ी के उपकरण आते हैं, इस तरह से जिम्नियाँ आती हैं लकड़ी के उपकरण, जिनका हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे इस थेरेपी में प्रेशर देने के लिए। बैक मसाज के लिए इस तरह से टूल्स आते हैं, और डाइजेस्टिव पार्ट के इसमें स्टिमुलेशन के लिए इस तरह से लकड़ी की कांटे वाली बॉल आती है, और पैर के लिए इस तरह से फुट रोलर आता है। तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आसानी से आप कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग से इसको परचेस कर सकते हैं। ये टूल्स इतने इफ़ेक्टिव हैं कि जिसका इस्तेमाल सभी को करना चाहिए। कोई भी बीमारी है तब भी, अगर नहीं है तो अगर प्रतिदिन हम इसमें डेली हथेलियों पर और पैर के तलुओं पर मसाज करते हैं, तो वो सारे पॉइंट हमारे बॉडी के स्टिमुलेट होते हैं और हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे कि योग प्राणायाम प्रतिदिन अगर हम अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी से भी हम धीरे धीरे करके उसको क्योर कर लेते हैं। उसी तरह एक्यूप्रेशर भी एक बहुत ही अच्छी नेचुरोपैथी चिकित्सा पद्धति है, जिसमें कि हम उपचार पद्धति में प्रेशर दे करके शीट थेरेपी के द्वारा हम उसका उपचार करते हैं। इसमें उपचार में बस हमको बॉडी करेस्पॉन्डेंस को अपने हथेलियों में उसकी स्थिति को हमको सीखना आवश्यक है, कि हमारे बॉडी के जो विभिन्न अंग हैं उसकी स्थिति हमारे हथेलियों पे कहाँ पर है। कैसी भी समस्या हो, A to Z कैसी भी समस्या है, बहुत ही गंभीर समस्या हो या बहुत ही सरल समस्या हो, तो हमें समस्या पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि हमें नई नॉलेज है अपने बारे में या बीमारी के बारे में। तब भी आप बॉडी करेस्पॉन्डेंस पे जा करके उसमें आपने प्रेशर बस दे दिया तो आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ये पद्धति इतनी अच्छी है, बस हमको बॉडी की लोकेशन को हमको क्लियर अपने हथेलियों पे जा करके उसको प्रेशर देना है, कि कोई भी पार्ट की समस्या अपने हाथों की आ रही, पैरों की आ रही है, स्पाइन की आ रही है, स्टमक की आ रही, कहीं की भी जो भी समस्या है उसका करस्पॉन्डेंस हमारे हथेली में कहाँ पर है, ये अगर हमने सीख लिया तो हम कोई भी समस्या का समाधान अपना, अपने परिवार का आसानी से कर सकते हैं। और ये थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही सरल है, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको सीख करके आप स्वयं और अपने जानने वालों का इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इस थेरेपी में कि बॉडी करस्पॉन्डेंस की लोकेशन हमारे हथेलियों पर, पैर के तलुओं पे कहाँ पर है। सबसे पहले हम अपनी बॉडी को चेक करते हैं, तो हमारे बॉडी में देखते हैं कि मुख्य रूप से हमारे 2 हाथ, 2 पैर और बीच का धड़ का पार्ट है, ऊपर का पार्ट है। इस तरह से हम अपनी बॉडी को 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसकी लोकेशन हमारे बॉडी पर, अगर हम अपने हाथों को देखें तो हमारा हाथ भी एक सूक्ष्म शरीर की तरह दिखता है, क्योंकि हमारी हथेली पर हमारा ये 5 उंगलियां हैं, और बीच का जो हमारा हथेली वाला भाग है, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, ऊपर का भाग, ये हमारी उंगलियों पर उसकी लोकेशन होती है, और जो बीच का धड़ का पार्ट होता है, जिससे वह हमारा डाइजेस्टिव पार्ट रहता है, ऊपर लंग्स का जो पार्ट होता है, वो सारा कुछ हमारा हथेलियों पर होता है। ठीक है, हमारे हथेली पर
फ्रंट बॉडी का जो लोकेशन होती है वो हथेली में फ्रंट पार्ट पे होती है, और बैक पार्ट की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्पाइन की है, किडनी की है, लोअर बैक पेन है, या तो फिर साटिका है, कोई भी बैक पोर्शन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो हथेली में बैक पोर्शन पे उसकी लोकेशन है। अब आते हैं लोकेशन के। सबसे पहले तो हम अपने हाथों में उंगलियों पर इसकी करस्पॉन्डेंस देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पैर हैं वो हमारे हथेलियों के बीच में है, ठीक है। इसकी लोकेशन हम अपनी बॉडी को चेक करेंगे। हम अपनी हथेली को हमेशा हथेली को अपने फ्रंट बॉडी के सामने रख करके उसको चेक करना है। आप जिस हाथ में भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको बॉडी को सामने रख करके चेक करेंगे, ठीक है, जिसका भी आपने ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरह से जब हमने हथेली को बॉडी के सामने रखा तो ये हमारा एक शरीर खड़ा हो गया। जैसे कि ये 2 पैर हो गए और साइड के 2 हाथ हो गए, और ये ऊपर का पोर्शन यहाँ पर अगर हम इमेजिन कर लें तो ये हमारे नेक और ये हमारा फेस और ये हेड का पोर्शन हो जाता है। तो इस तरह से बीच की जो 2 उंगलियां हैं ये हमारे पैर से संबंधित कोई भी समस्या हो उसको हम इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से दोनों हाथों में उसकी सेम लोकेशन है। बस हमारे जैसे राइट लेग की प्रॉब्लम है तो हमने ये वाली, क्योंकि जिस पार्ट की लोकेशन हमारी फिंगर्स में आती है, जैसे इसमें रिंग फिंगर आ रही है, इसमें मिडिल फिंगर आ रही है, ठीक है, उसकी चेकिंग हम अपने सामने रख करके उसको देखते हैं कि राइट हैंड साइड की जो भी फिंगर है बीच की वो हमारी राइट लेग को, ये लेफ्ट लेग, इस तरह से ये राइट लेग, ये लेफ्ट लेग, और ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, इसमें ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। क्लियर है सबको? तो इस तरह से दोनों हाथों की और दोनों पैरों से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो हम जा कर के उस फिंगर पर इस तरह से सुजोक रिंग आती है, जो स्प्रिंग की रिंग होती है नॉर्मल, उससे अगर हमने उस पर प्रेशर दे दें तो बहुत सारी हमारी समस्या उससे क्योर हो जाती है। आप उंगलियों पे जाके उसकी ट्विस्टिंग करेंगे तो ये पूरी बॉडी की जो आपकी जो पेन है, लेग का पेन है, ये लेग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो सही होने लगती है। हम अपने हाथों और पैरों की ज्वाइंट को भी देखते हैं तो 3 ज्वाइंट है। वैसे ही अपने उंगलियों को देखते हैं तो उसमें भी 3 ज्वाइंट्स हैं। हमारे पैरों में देखते हैं कि हमारे जांघ की लोकेशन पर हमारी नी लोकेशन और एंकल, ये हमारी 3 लोकेशन इसमें भी है। तो जो नीचे वाला जोड़ है ये हमारे पैरों को एडी, जहाँ पर जब मोच आ जाती है या तो फिर एडी से संबंधित कोई समस्या, इस तरह से लोअर ज्वाइंट ये इस तरह से आ जाता है, ठीक है। नी पेन होता है तो यहाँ पर आपको मिडिल ज्वाइंट पे यहाँ पर आपको प्रेशर देना है, और जांघ में इस तरह से कूल्हे के पास कोई समस्या होती है तो ये आपका अपर ज्वाइंट हो जाता है। इसी तरह सेम लोकेशन इसमें भी है, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि कलाई की कोई समस्या हाथ की है तो ये कलाई की समस्या हो गई, कोहनी की है तो इस तरह से कोहनी यहाँ पर मिडिल ज्वाइंट में आ जाती है, कंधे की कोई समस्या हो रही है, ये हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, ये तो शोल्डर पेन होता है तो उसमें हम अपर ज्वाइंट का सिलेक्शन करेंगे। हैंड की लोकेशन जो भी है वो हम अपने फिंगर में सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखा दोनों पैरों की लोकेशन, दोनों हाथों की लोकेशन क्लियर हो गई है। अब आते हैं हमारे नेक का पोर्शन, हमारा फेस और हेड हमारा आता है। तो इस तरह से ऊपर के पार्ट में हमें 2 डिवीज़न मिलते हैं, नेक का पोर्शन और फेस। इस तरह से हमारे थंब पर भी 2 डिवीज़न है, उंगली है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से नेक से संबंधित कोई भी समस्या होती है, टॉन्सिल होता है, गला खराश हो जाता है, थायराइड की समस्या होती है, या तो स्पाइन से सर्वाइकल की समस्या होती है, तो हम अपना ये लोअर ज्वाइंट पर इसमें मसाज करते हैं। फेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम अपने फेस को अपने थंब के सामने ऐसे रखते हैं तो उसका इमेजिन करते हैं, तो उसकी लोकेशन हम अपने फेस पर इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारी आई हो गई और जो उभरा वाला भाग है वो नोज हो गया, ये माउथ हो गया। तो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं कि फेस को लगा करके थंब के सामने, तो उससे संबंधित कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर जा करके प्रेशर दे सकते हैं। और शीट थेरेपी, अभी हम आपको शीट थेरेपी का भी ट्रीटमेंट बताएंगे कि कैसे किन शीटों का यूज़ करेंगे। अभी हम लोकेशन पे आते हैं। तो इस तरह से हमने 5 फिंगर का करस्पॉन्डेंस, हमने अपनी बॉडी का करस्पॉन्डेंस फिंगर पर देख लिया है। अब आते हैं बीच का पार्ट, जो हमारा धड़ का पार्ट है। धड़ को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, तो ऊपर का भाग हमारा लंग्स और हार्ट आता है, जिसकी लोकेशन यहाँ पर आती है हमारे, इसको हथेली में हम समझ सकते हैं कि हथेली में ये पार्ट जो ऊपर का होता है ये लंग्स का हो गया, ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग, और बीच में जो सेंटर वाला भाग होता है जिसकी लोकेशन हम इसको मिडिल फिंगर को थंब पर लगा
करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा हार्ट की लोकेशन आ जाती है, मिडिल फिंगर जहाँ टच करती है। तो इस तरह से हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या तो लंग्स में कफ जम जाता है, खांसी की समस्या होती है, तो सिंपल इस तरह से इससे चिमनी से आपको मसाज करनी है, यहाँ पर थ्रोट में मसाज करनी है। इस तरह से हमने देखा कि ऊपर का जो पोर्शन है ये यहाँ पर आता है, और जो नीचे का पार्ट है ये वो डाइजेस्टिव पार्ट है, जिसमें हमारा स्टमक है, लीवर राइट हैंड साइड है, और बीच में हमारे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से हमारा यूट्रस है। इस तरह से बहुत सारे जो अंग हैं नीचे के पार्ट के वो हमारे हथेली में यहाँ पर आते हैं। इस तरह से कोई भी डाइजेस्टिव इशू आपको होता है तो यहाँ पर आपको मसाज करनी है। इसके लिए ये लकड़ी वाली बॉल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपने खाना खाने से पहले आधे घंटे पहले इस तरह से लकड़ी वाली बॉल को अपने हथेलियों पर रखकर मसाज कर ली तो आपकी डाइजेस्टिव इशू कुछ भी हो रही है, गैस की समस्या होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो इस तरह से बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम आपको चल रही है वो सारी क्योर हो जाएगी। आपने बस खाना खाने से दोनों टाइम खाना खाने जो भी आपकी जो मील है उसका आधे घंटे पहले आपने इसको मसाज कर ली, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो जब हमने मसाज कर ली वो बॉडी पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्योर होने लगती है। अब आते हैं में हमारे बॉडी के पीछे के भाग के अंग आते हैं, जैसे जिसमें हथेली में जैसे हमने देखा कि बैक पोर्शन में हमारा हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या हेडेक हो रहा है तो टॉप में और पीछे ये ब्रेन का पॉइंट आता है जिसमें हमारा नेल्स आता है, यहाँ पर आपको प्रेशर देना है, यहाँ पर थंब के नीचे तक। तो ये सारा कुछ हमने इसको मसाज कर दी। तो इस तरह से हमारी हेड प्रॉब्लम हो रही, माइग्रेन आ रहा है, या तो फिर इस तरह से ट्विस्टिंग कर करके आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं। तो इससे प्रेशर देने से आपका जो भी हेडेक की प्रॉब्लम होती है या तो फिर हेयर लॉस हो रहा है तो उस तरह की समस्या आपकी क्योर हो जाती है। फर्स्ट जॉइंट से जब नीचे की तरफ एक रेखा जाती है तो ये हमारी स्पाइन को प्रेजेंट करती है, ठीक है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर आपको इसको मसाज करनी है। ये हमारी सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है और थोरेसिक की प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए यहाँ पर थंब में, बैक पोर्शन में। और उसके बाद जो हमारी लोअर बैक पेन है तो दोनों हमारी फिंगर, तो जब हम अपनी स्पाइन को जब चेक करते हैं तो दोनों पैरों के बीच से उसकी लोकेशन जाती है, टेल बोन और लोअर बैक पेन, तो उसकी लोकेशन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। इस तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें देखेंगे तो दोनों फिंगर को दो फिंगर को स्प्लिट करेंगे तो जो बीच का जो लाइनिंग गड्ढा वाला भाग होता है ये हमारी स्पाइन हो जाती है। इसमें स्टार्टिंग में स्पाइन यहाँ तक जाती है क्योंकि इसकी लोकेशन यहाँ तक होती है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक। इस तरह लोअर बैक पेन होता है तो यहाँ पर आपको मसाज करनी है, प्रेशर देना है और शीट लगा सकते हैं। और जस्ट दोनों फिंगर के बीच में ये हमारा बीच में किडनी आती है, किडनी की लोकेशन जो है यहाँ पर होती है। इसका शेप जैसे राजमा की तरह होता है, शीट की तरह, इसको आप देख सकते हैं। इस तरह से किडनी प्रॉब्लम होती है, यूरिन प्रॉब्लम हो रही है, आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, तो इसमें किडनी का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नी पेन हो रहा है तो नी में जो बैक पोर्शन है, तो जैसे हमने बताया कि फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी में लाइट डार्क करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि जो नी होता है उसका पोर्शन डार्क होता है। तो इस तरह से अपने नी पेन पे यहाँ पर अच्छे से मसाज करेंगे तो आपकी नी पेन प्रॉब्लम आपकी क्योर हो जाएगी। लोअर बैक पेन है तो इस तरह। शीट थेरेपी पे आते हैं कि हथेली में जो भी प्रॉब्लम आ रही वहाँ तो सबसे पहले आपको इस तरह से जिमनी है उस तरह से आप कहीं पर भी इसको मसाज कर सकते हैं। इस तरह से रिंग है, डेली आप इसको मसाज करिए, रिंग करिए 10 उंगलियों में। आपको प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप 10 मिनट लगाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ज़्यादा आपको उसको मसाज करनी, 8 से 10 बार इसको अपने एक उंगली में मसाज कर ली, फिर सेकंड उंगली में कर ली। और जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे नी में प्रॉब्लम है तो वहाँ पर अच्छे से किडनी प्रॉब्लम होती है, यूरिन प्रॉब्लम हो रही है, आपको वाटर रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, तो इसमें किडनी का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नी पेन हो रहा है तो नी में जो बैक पोर्शन है, तो जैसे हमने बताया कि फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी में लाइट डार्क करके हम उसको चेक कर सकते हैं कि जो नी होता है उसका पोर्शन डार्क होता है। तो इस तरह से अपने नी पेन पे यहाँ पर अच्छे से मसाज करेंगे तो आपकी नी पेन प्रॉब्लम आपकी क्योर हो जाएगी।
लोअर बैक पेन है तो इस तरह से। अब शीट थेरेपी पे आते हैं कि हथेली में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहाँ तो सबसे पहले आपको इस तरह से जिमनी है, उस तरह से आप कहीं पर भी इसको मसाज कर सकते हैं। इस तरह से रिंग है, डेली आप इसको मसाज करिए, रिंग करिए 10 उंगलियों में। आपको प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप 10 मिनट लगाते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। और प्रॉब्लम है तो वहाँ पर ज़्यादा आपको उसको मसाज करनी है। 8 से 10 बार इसको अपने एक उंगली में मसाज कर ली, फिर सेकेंड उंगली में कर ली। और जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे नी में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर अच्छे से इसको मसाज करनी है। और सोते समय यहाँ पर मेथी की पट्टी आपको बनाना सिखाती हूँ, जिसमें कि नॉर्मल पेपर टेप, जिसको डॉक्टर टेप भी कहते हैं, इसमें आपको मेथी की नॉर्मल जो शीट आते हैं उसको आपको पट्टी बनानी है। इस तरह से पेपर टेप को हमने मेथी के दाने यहाँ पर फैला दिए हैं, इसको देख सकते हैं। नॉर्मल जो किचन में यूज होते हैं उसको हमने पेपर टेप पर ऐसे चिपका दिया। इस तरह से मेथी की पट्टी आसानी से तैयार हो जाती है। और उसको नी पेन आपको हो रहा है, इसमें मेथी की पट्टी आपने यहाँ पर अच्छे से मसाज करने के बाद इसको मेथी की पट्टी लगा करके आप डेली सो जाइए, देखेंगे आपका नी पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप दोनों हाथों में जहाँ पर भी आपको दर्द हो रहा है, जिस भी नी में प्रॉब्लम हो रही है, उस उंगली का सेलेक्ट करके वहाँ पर इसको मेथी की पट्टी और प्रेशर दे सकते हैं। प्रेशर आप दिन में 3 बार से दे सकते हैं, 4 बार दे सकते, जब भी आप फ्री हो दे सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद प्रेशर नहीं देना है। और रात में शीट आप लगा करके सो जाते हैं और नेक्स्ट डे नया शीट आपको यूज़ करना है, इसको फेंक देना है। आई की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं, कोई भी इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल स्केच पेन जैसे बच्चों वाले आते हैं इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें काली मिर्च के दाने मैं आपको बता रही हूँ, काली मिर्च के दाने इसमें यूज़ करने हैं और जिसको आसानी से आप लगा सकते हैं। काली मिर्च जो नॉर्मल हम काली मिर्च जो घरों में यूज़ करते हैं उसी काली मिर्च को हमको यूज़ करना है और उसे लगा करके छोड़ देना है। बच्चों की आई साइट कमज़ोर हो रही है तो वहाँ पर हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं। इस तरह से कलर थेरेपी का भी कभी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, कभी उसकी भी क्लासेस हम आपको करेंगे इसमें। तो इस तरह से आई करस्पॉन्डेंस पे नॉर्मल काली मिर्च के 2 शीट हमने लगा करके इसको चिपका दिया और सो गए। देखेंगे कि दूसरे दिन तक हमारी जो आई में इन्फ्लेमेशन है, दर्द है, जलन है, सूजन है, वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से कोई भी करस्पॉन्डेंस पे कोई भी तीत की प्रॉब्लम आ रही, नोज़ की प्रॉब्लम, आपने वहाँ पर जाकर प्रेशर देना है और इस तरह से आपने उस जगह पर मेथी के दाने लगा करके 2 मेथी के दाने नोज करस्पॉन्डेंस पे लगा सकते हैं। तीत प्रॉब्लम हो रही है इस तरह से मेथी के दाने और हरी मूंग के दाने लगा सकते हैं। और बैक की जो स्पाइन की प्रॉब्लम है उसमें मटर के दाने की हम यहाँ पट्टी लगाते हैं। इस तरह से नॉर्मल मटर के दाने हैं उसको हमने पेपर टेप पे लगा दिया है इस तरह से। और वहाँ पर जब हमने प्रेस करके वहाँ पर बहुत तीखा पेन मिलेगा। इस थेरेपी की ये भी खासियत है कि जहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम होगी वहाँ पर प्रेशर देंगे, बहुत तेज़ हमें दर्द मिलेगा। तो इस तरह से हमको चेकिंग का तरीका मिलता है कि बॉडी में उसकी लोकेशन किस जगह पर दर्द हो रहा है। तो इस तरह से हमने मटर के दाने की पट्टी लगा करके वहाँ पर पेस्ट कर दिए। तो देखेंगे हमारा लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। और इस तरह से राजमा के दाने भी हम इसमें किडनी बीन्स जिसको कहते हैं, जिस तरह से राजमा के दाने हैं इसको लगा सकते हैं। कोई भी किडनी की प्रॉब्लम होती है जिस तरह से यहाँ पर एक गड्ढे वाला भाग मिलता है वहाँ पर इस तरह से डेली इसको लगाते हैं। तो जो भी यूरिन प्रॉब्लम हो रही है, वाटर रिटेंशन हो रहा है या तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह से दोनों जगह उसको पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छा तरीका है इसमें थेरेपी में। इसको आप अपने घरों में घर की चीज़ों से इसको अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों से हम अपना इलाज अपने घरेलू किचन की चीज़ों से, राजमा के दाने, काली मिर्च है, मेथी है, मूंग, हरी मूंग है, तो इस तरह से जो भी हमने शीट इसको यूज़ करनी है, एक बार यूज़ करके उसको नेक्स्ट डे नई पट्टी बना करके इसको बांधेंगे। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो सबको अच्छा लगेगा और इसी के साथ ही सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।